नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सत्य घोष न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिमाग से पैदल और अपनी हैसियत दिखा दी इसने। कानून कार्रवाई जबरदस्त रही इस पर। तुम्हारा रेप के केस पुराना हो गया है, अगर एक बार मुझसे संबंध बना लो तो तुम्हारा मेडिकल बिल्कुल फिट आएगा। अब दरोगा पर 376 का मुकदमा दर्ज और सस्पेंड। लखनऊ के आशियाना की रहने वाली एक युवती के साथ एक युवक ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक संबंध बनाए, फिर उसको छोड़ दिया, जिसकी शिकायत युवती ने वरिष्ठ अधिकारियों से की, जिसके बाद जांच के लिए मामला पहुंचा दरोगा धर्मवीर शाही के पास। अगले दिन दरोगा धर्मवीर शाही ने लड़की को विवेचना में शामिल होने के लिए बुलाया और उसको बताया कि तुम्हारा मामला काफी पुराना हो गया है, मेडिकल में कुछ आएगा नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रेमी बच जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें काफी मदद कर सकता हूँ। लड़की बोली, बताइए सर, क्या मदद कर सकते हैं। तब दरोगा जी बोले, आप मुझसे संबंध बना लीजिए, आपका मेडिकल एक नंबर आएगा और तुम्हारा प्रेमी 6 महीने से पहले नहीं छूटने वाला। लड़की ने दरोगा जी की बातों में आकर होटल में जाकर संबंध बना लिए। अब प्रेमी का तो पता नहीं, लेकिन दरोगा जी 376 की चपेट में आ गए। मुकदमा भी दर्ज हो गया और सस्पेंड भी हो गए। हो सकता है 2-3 दिन में जेल भी चले जाए। अनुभव शुक्ला। मैम, क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? मेरी फर्स्ट एफआईआर जो थी वो बस्ती की थी, जहाँ पे 0 एफआईआर लिखी गई थी, क्योंकि जो आरोपी थे वो बस्ती के ही रहने वाले थे, तो मुझे लगा बस्ती लिखाई जाती है, तो वहां से ट्रांसफर यहाँ पे आशियाना आई। आशियाना जब आई तो इन्होंने जो है ना, ये केस धर्मवीर साई के पास आया, एसएसआई धर्मवीर साई, जो कि आशियाना में पोस्टेड हैं। इनके पास केस आया। इनके पास जब केस आया तो उन्होंने कहा इसकी विवेचना हम ही कर रहे हैं, सारी चीजें हम देख रहे हैं। देखते देखते इन्होंने कहा कि केस काफी पुराना हो चुका है, तो इसके लिए हमें शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा शारीरिक संबंध तो हम तुमसे बना रहे हैं, बट हम समाज में हर जगह तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे एज ए वाइफ के रूप में और शादी भी करेंगे तुमसे। ये सारी चीजें समझाना देते हुए अभी तक रिलेशन ही चला रहे थे ये, और बातचीत भी फोन के थ्रू होती रहती थी, मिलते भी थे, फोन के थ्रू होती थी। ये पूरे दिन हमारे साथ रहते थे एटलीस्ट। बाकी यही सारी चीजें थी। और जो इन्होंने जो है ना, फिर उसके बाद अभी मुझे थोड़े समय पहले पता चला कि इनकी वाइफ भी है। ये चीज मुझे पता नहीं थी। जब मुझे ये पता चला इनकी वाइफ है तो हमने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। जब सवाल जवाब करना शुरू किया तो उसके थ्रू इन्होंने गाली गलौज करना, मारपीट करना, मतलब ये सब करना शुरू कर दिया। कभी इतना ज्यादा नहीं मारे थे, बट अभी 30 तारीख को मैं मम्मी की दवाई लेने गई हूँ तो इन्होंने धोखे से मुझे बुलाया। मैंने ही किया था कि कहाँ हो, तो इन्होंने बोला कि इनके दोस्त आए थे, इन्होंने कहा सर की तबीयत खराब है, फोन कर लो एक बारी। तो मैंने फोन किया तो फोन उठाया तो कह रहे हैं आप आशियाना थाने के पास आ जाओ, मैं मिल रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए वहाँ पे मिलने के बाद इन्होंने जो है ना, फिर वही मैंने सवाल किया। जब आप कुछ बोल रहे हो तो मैंने जवाब सवाल करूंगी ना, कि आपने मेरे साथ जो है ना यूज किया, मेरा इस्तेमाल इतने दिन से कर रहे हो, शादी भी नहीं कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, करो। तो इस चीज के लिए मैंने बोला तो कहने लगे कि जो है ना, मैं शादी तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ बोले। उसके बाद जो है ना मारपीट करने लगे, बहुत ज्यादा मारा मुझे, जो कि मेरा चेहरा पूरा स्याह से पड़ गया था, हाथ और छप गए थे चेहरे पे, अभी भी निशान है चेहरे पे। हर हाथ भी जो है ना दर्द हो रहा है हाथ में, और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है, इतना मारा है। कहाँ शिकायत की है? मैंने इसके लिए एसीपी सर के यहाँ शिकायत की है और डीसीपी सर के यहाँ की थी। एसीपी सर को कल फोन किया था, उन्होंने आज मिलने को बोला था, बट मैं डीसीपी सर के यहाँ एप्लीकेशन दे के आई थी, उन्होंने फॉरवर्ड की एसीपी सर के यहाँ। एसीपी सर के यहाँ की है तो एसीपी सर के यहाँ आज मिल के आई हूँ। उन्होंने संतावना दी है कि ऐसा कुछ होगा, बट ये लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी फैमिली को और मुझे भी इनसे खतरा है एटलीस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक एसएसआई है, हम एक मामूली से इंसान है, तो कुछ हमें सपोर्ट मिले। मुझे अपनी दुकान के लिए थोक में सीमेंट लेना है। चलो चलते हैं श्रीजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के सीमेंट, वो भी एकदम कम दाम में। श्रीजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर नॉन ट्रेड और ओपीसी सीमेंट भी उपलब्ध है। लगातार थोक में सीमेंट लेने पर यहाँ के ओनर्स स्पेशल छूट भी देते हैं। श्रीजी इंफ्राटेक खीरी के सीमेंट बाजार की एक उभरती हुई और प्रसिद्ध फर्म है। थोक में सीमेंट लेने के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 94046571। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।